मैं कह रहा हूं कि ना पक्षमाने का सवाल ही नहीं है। अगर देश में संविधान जिंदा है और कोर्ट संविधान के मुताबिक फैसला करता है तो फैसला ये एक्ट रद्द होगा। कोई भी जज होगा वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संविधान पे हमला, ये किसी रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। देखिए, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं रखती। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमला किया है उन्होंने, राइट टू प्रोटेस्ट पे भी अब हमला है। तो संविधान में ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर पर यकीन नहीं करने वाली सरकार है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग पॉलिटिकली भी और लीगली भी इसको चैलेंज कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता जब कोर्ट में ये मसला जाएगा कोई भी जज होगा वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संविधान पे हमला, ये किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ये एक्ट है। तो इसलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब स्क्रूटनी इसकी होगी वहाँ टिकेगा ही नहीं। तो जो ये मसले, इसमें बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, उस पर आप कितनी उम्मीद जता सकते हैं? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो मैं समझता हूँ कि ये एक्ट नहीं टिक पाएगा। इनका मकसद सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना है, एक सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन के खिलाफ नफरत पैदा करना है, झूठ फैलाना इनका काम है। अब उस झूठ के नैरेटिव को हम लोगों को कैसे तोड़ना है, क्योंकि बदकिस्मती इस बात की कि देश का एक बड़ा तबका झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस को सही मानने लगा है। तो उनका जो वो इकोसिस्टम है उसको तोड़ने की अब ज़रूरत है। ये आज वक्फ के एक्ट ला करके आज मुसलमानों पर हमला है। ऑर्गेनाइजर में लेख छप चुका है कि कैथोलिक चर्च के पास जो लैंड्स हैं अगला उनका टारगेट वो है, सिख कम्युनिटी के टारगेट है, हिंदू कम्युनिटी जो SC ST OBC के लोग हैं वो भी टारगेट। तो ये एक एक करके सब इंस्टीट्यूशंस को जो है अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन से इनको बहुत मोहब्बत है। और आज के अखबार में आपने पढ़ा ही होगा किस तरीके से जो धारावाही के लोगों को जो है एक कूड़े के ढेर पर बसाने की बात की जा रही है, क्योंकि वो अडानी को दे दी गई है। वहाँ 50,000 से ज़्यादा मकान जो हैं लोग जो है बेघर हो रहे हैं। तो मतलब ये ज़मीन जो है वो टारगेट पे है। सब सारा मसला ज़मीन का है। वो कह चुके हैं खुद कि हम जो लोग हैं हमारे खून में धंधा है। ये तो देश के गृह मंत्री का बयान था, है बाकायदे, कि हमारे खून में धंधा है। तो हर चीज़ को ये धंधे के लिहाज से सोचते हैं। तो लोगों को भी वो तो कह रहे हैं, वो तो खुद रिकॉर्ड पर। तो मीटिंग में ये डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इस नैरेटिव को हमें चेंज करना है, कैसे लीगली इसको जो है चैलेंज करना है। वो सब मुसलमानों को हक मिलेगा इससे, इस बिल से। ये झूठ है, आप हक छीन रहे हो। आप कह रहे हैं महिलाओं को हम लाएंगे उसमें। मैं खुद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 4 साल, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन। लोकसभा से 2 सदस्य चुन के जाते थे, उसमें 2 महिलाएं। अभी आप वेबसाइट खोल के देखिए, मैं तो नहीं, अब कोई MP नहीं है, टर्म हमारा पूरा हो गया, लेकिन आज भी यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2 महिलाएं मेंबर हैं ये एक्ट बनने से पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो क्या लोग सड़क पर उतरेंगे? मैं कह रहा हूं कि ना पक्षमाने का सवाल ही नहीं है। अगर देश में संविधान जिंदा है और कोर्ट संविधान के मुताबिक फैसला करता है तो फैसला, ये एक्ट रद्द होगा। बीजेपी का जो IT सेल है वो काफ़ी एक्टिव है। तो आपने देखा होगा मोदी जी की रैली में भी बुरखे पहना करके लोगों को, औरतों को पहुंचा दिया था कि ये मुस्लिम महिलाएं। पूरा देश इकट्ठा है इस पर। तो इसमें एक सवाल है, विपक्ष इसमें अब इसकी पूरी बागडोर अपने हाथ में ले? विपक्ष ने जो इस देश में संविधान में यकीन रखते हैं, मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष जो देश का संविधान बचाना चाहता है इस बिल पर इकट्ठा था। खाली इंडिया गठबंधन नहीं, जो इंडिया गठबंधन के पार्ट भी नहीं है, वो विपक्ष भी जो है उसने भी इनके खिलाफ। लेकिन सेकुलर जो लोग थे, जो अपनी पार्टियां सेकुलर बताते थे, उन्होंने तो इसके समर्थन में वोट किया। जनता इलाज करेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? जनता इलाज करेगी। मैसेज क्या देंगे इस आगे? जनता इलाज करेगी सब।